साहब आपके काइंड रिमार्क्स, जनरस रिमार्क्स का बहुत शुक्रिया। मैं इनफैक्ट ऐसे अल्फाज का यूज़ टू भी नहीं हूँ, लेकिन मैं इब्तिदा ये करूँगा कि आज का दिन एक रिफ्लेक्शन का दिन है। हम सब लोग आज इस मर्द आहन के बदौलत हम यहाँ इकट्ठे हैं। आज से 29 साल पहले उन्होंने जिस पार्टी की बुनियाद रखी वो फ़कत 8 लोगों पे मुश्तमिल थी। इतने लोग नहीं थे उनके साथ उस पार्टी में कि हर ओहदे के लिए एक बंदा हो, और 1 महीने के बाद वो 12 बंदों पे मुश्तमिल पार्टी थी। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अनथक कोशिश की वजह से, इसके नज़रिए की वजह से, इसके स्ट्रगल की वजह से आज आप प्राउडली कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और दुनिया की छठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको प्राउड होना चाहिए। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है। इस वक्त जो इलेक्शन हुए 12 करोड़ उसमें रजिस्टर वोटर थे। 12 करोड़ में से 6 करोड़ लोगों ने वोट दिया। 175 पॉलिटिकल पार्टी है। आप 12 पॉलिटिकल पार्टी 14 पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त पार्लियामान में, 8 पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में, 6 पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो डाले गए 6 करोड़ वोट में से 3 करोड़ वोट सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिए, बाकी 175 पॉलिटिकल पार्टी ने लिया। 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे पहली हुकूमत बनी KPK में, लेकिन जब KPK की हुकूमत बनी ये 10वीं असम्बली थी, क्योंकि इन प्रैक्टिस 971 से असम्बली को पहली असम्बली माना जाता है KPK की। लेकिन 2013 में जब KPK की हुकूमत बनी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अलायंस के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। 2018 में पहली अपनी हुकूमत बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ KPK में 2/3 मेजॉरिटी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अली अमीन साहब के, जिसको खान साहब का भरपूर एतमाद हासिल के, उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उनका खिराज तहसीन पेश करते हैं। जो खान साहब के ऐसे जियाले हैं, ऐसे टाइगर है जिन्होंने अपने सूबे के खसारे को सरप्लस में बदल दिया। 200 अरब का सरप्लस पाकिस्तान के तारीख में किसी सूबे और हुकूमत के पास नहीं आया। ये सिर्फ KPK का सूबा है और ये मरहूनी मुन्नत हुआ है हमारे अली अमीन गंडापुर साहब की वजह से। वी आर सो प्राउड ऑफ यू वजीर आला साहब। ये जितनी बातें हम कर रहे हैं ये सिर्फ ये बात नहीं है कि हम रिफ्लेक्शन करें माजी पे। आप लोगों के क्रैक डाउन हुआ, आपके अरेस्ट हुए, आपके घर सफर हुए, आपके बच्चे सफर हुए, आपके कारोबार सफर हुए। आपने 1-1 अरब 50-50 करोड़ के ऑफर टुकराए और फिर भी आप खान साहब के साथ डटे रहे। वो लोग जो डटे रहे, मैं खान साहब के एक नुमाइंदे की हैसियत से, उसके एक जानशीन की हैसियत से, उसके अदना वर्कर की हैसियत से, लेकिन बहैसियत चेयरमैन तुम सब लोगों को झुक के सलाम पेश करता हूं कि आप उसके नजरिए के साथ खड़े रहे। इस वक्त इतने सख्ती में यह मिसाल सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मिसाल कायम की है। लेकिन आज का दिन फकत ये नहीं है कि हम ये कहें कि हमने क्या कुछ किया था फास्ट में, किस तरीके से ये पार्टी बड़ी है। आगे चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। वी हैव a lot to do more। 1996 में देखे शायद आज के मुकाबले में लोड शेडिंग कम थी। 1996 में जिस वक्त खान साहब ने तहरीक इंसाफ की बुनियाद डाली, उस वक्त इंसाफ का हसूल इतना मुश्किल नहीं था जिस वक्त आज इंसाफ का हसूल मुश्किल है। 1996 में पाकिस्तान में वो जजेस थे कि लोग उन पे किताबें लिखा करते थे, इसलिए अदलिया उस वक्त के अदलिया आज के अदलिया से ज्यादा इंडिपेंडेंट और मजबूत थी। हमारा स्ट्रगल अभी शुरू है। हमने वो कुछ अचीव नहीं किया अभी जो हमने अचीव करना है, जो आपके लीडर ने आपको बुनियाद रख के दिया है। यही है वो रीजन जिसके लिए खान साहब कह रहे हैं कि मैं जेल में गुजारूंगा लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपका लीडर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। हम एक बात वाजे कर चुके हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी कभी सिर्फ ये नहीं देखती कि मैंने पास्ट में क्या किया,
لیکن اپنے سارے سراؤنڈنگ سرکمسٹانسز کو دیکھ کے فیصلے کرتی ہے. ہم بھی پاکستان میں ہیں، پاکستان کے چیلنجز سے واقف ہے، پاکستان کے عوام سے واقف ہے، پاکستان کے جو یوتھ ہے ان کے ضروریات سے واقف ہے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کا یہی کہنا ہے کہ میں نے کبھی ڈائلاگ کے دروازے بند نہیں کیے، لیکن ڈائلاگ اگر ہوگی تو وہ ہوگی قانون کے لیے، آئین کے سپریمیسی کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، اس کی ایوان کو مزید مضبوط کرنے کے لیے. میں اگر باہر نکلوں گا تو قانونی راستہ اڈاپٹ کر کے میں نکلوں گا. ہم چیف جسٹس سے ملاقات میں صرف ایک عرض کی تھی. جب ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے ملے تھے، ہم نے کہا خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فلاں جج میرا کیس سنیں. ہم وقت یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہمارا حق بنتا ہے ہمیں وہ حق دیا جائے. فیئر ٹرانسپیرنٹ ٹرائل ہمارا حق ہے، وہ ہر صورت ہمیں ملا جائے. خان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ باہر ہوں گے. یہ سارے بیس لیس اور بوگس کیسز ہیں. خان صاحب یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور دروازے ہمارے بند نہیں ہیں. اس کا مطلب کمزوری نہ لیں. پاکستان تحریک انصاف روز بروز مضبوط ہو رہی ہے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف اپنا سٹرگل پارلیمان میں بھی جاری رکھے گی، عدالتی کارروائی بھی جاری رکھیں گے. اپنے الائنس کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالیٰ اپنا فیوچر کا لائحہ عمل بھی انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہوئے کر کے آگے کی طرف بڑھیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب بہت جلد رہا ہوں گے. مایوس نہ ہونا. خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں. انشاءاللہ آپ کا لیڈر، آپ کے یہ آواز جو آپ کے ذہنوں میں وہ بٹا چکا ہے، انشاءاللہ وہ لیڈر آج بھی سٹرانگ ہے. انشاءاللہ وہ سٹرانگ رہے گا. وہ بہت جلد باہر آئے گا، ہم کو لیڈ کرے گا. ایک مرتبہ پھر جو پاکستان تحریک انصاف کا نظریہ ہے کہ آزاد عدلیہ ہو، پریس آزاد ہو، عورتوں کے حقوق کے تحفظ ہو، جو مائنارٹی ہے ان کی حقوق کی تحفظ ہو، ایوان مضبوط ہو، عدلی آزاد ہو. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سٹرگل ہمارا کنٹینیو کرے گا اور اس وقت تک کریں گے جب تک یہ حاصل نہیں ہوتے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ.